उसकी बहन के साथ कुछ तो भयानक हुआ। यह कहानी लता और उसकी बहन गीता की है। दोनों एक दिन कहीं बाहर घूमने गई थी। वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों में से एक बहन गुम हो गई। फिर दूसरी बहन मेरे पास आई। फिर मैंने किसी प्रकार उसकी बहन को खोजा। वह तो आपको इस कहानी को पूरा पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम जेके है और मेरी टीम मेंबर और मेरी दोस्त जेंसी, जो मेरी कैमरामैन है। मेरे पास एक लड़की का कॉल आया। उसने अपना नाम लता बताया। उसने अपनी बहन के गुम हो जाने की खबर हमको दी थी। चलिए अब हम आपको उनसे लाइव मिलवाते हैं। जेके, हेलो लता, मैं जेके बोल रहा हूँ। क्या तुम मुझे अपने बारे में विस्तार से बता सकती हो ताकि हम तुम्हारी मदद करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो सके? लता, मैं और गीता हम दोनों सगी बहनें हैं। हम दोनों गोयनका हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हैं। हम दोनों बहनें अपने घर से दूर रहती हैं। हम हर शनिवार शाम को दोनों बहनें कहीं बाहर घूमने जाती हैं। इस शनिवार हमने कहीं लॉन्ग हाइकिंग का प्लान बनाया। दोनों कुछ जरूरी सामान लेकर अपने घर से निकल पड़ी। जेके, सारा, तुम क्या यह बता सकती हो तुम अपने साथ क्या लेकर गई थी और क्या पहन कर गई थी? लता, हमने कुछ स्नैक्स, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक का सामान लिया। हम फॉर्मल सूट में ही थे। हम दोनों अपनी कार से ही गए थे। जेके, क्या तुम मुझे व्हाट्सएप लोकेशन भेज सकती हो जहाँ पर तुम्हारी बहन तुमसे अलग हुई थी? लता, मैं आपको वह लोकेशन मेल के जरिए भेज देती हूँ। जेके, क्या तुम मुझे विस्तार से बता सकती कि वहाँ पर क्या हुआ था? लता जी, जिस लोकेशन का मैंने आपको मेल किया है ठीक वहीं पर एक छोटी सी घाटी है। वहाँ पर हमारी गाड़ी बंद हो गई और हमारी गाड़ी की हेडलाइट भी बंद हो गई। शायद हमारी कार की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। कार मैं ड्राइव कर रही थी तो गीता ने उतर कर देखा कि गाड़ी को क्या हुआ है। गीता गाड़ी के सामने गई और उसने कार के इंजन को देखने के लिए कवर को फ्लिप अप किया। आगे क्या हो रहा था ये मुझे ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अंदर बैठी हुई उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बहुत देर से कोई रिप्लाई नहीं आया तो मैं भी उतर कर बाहर गई। मैंने उसको बहुत आवाज़ लगाई लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बहुत देर तक हेल्प के लिए किसी को बुलाने और इंतज़ार करने के बाद मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। प्लीज़ आप मेरी बहन को ढूंढ दीजिए। जेके, सारा प्लीज़ तुम रो मत, अच्छे से हमारे सवालों के जवाब दो ताकि हम तुम्हारी बहन गीता को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सके। अच्छा, तुम मुझे निश्चित समय बताओ कि यह घटना किस वक्त हुई? लता, रात को ठीक 11 बजे। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें प्लीज़। जेके, सारा, क्या तुमको किसी पर शक है या तुम्हारा कोई पीछा कर रहा था या हो सकता है तुम्हारे साथ फ्रैंक कर रही हो तुम्हारी बहन? लता, वहाँ पूरी तरह से सुनसान था। हमारे पास दूर दूर तक कोई नहीं था। और रही बात फ्रैंक की तो ऐसा मजाक वह कभी नहीं करती। जेके, अच्छा, कल हम तुम्हारी बहन के लिए इंक्वायरी करेंगे तो हम तुमको कल वापस इसके बारे में जानकारी देंगे। अगले दिन की रात को मैं और जेंसी दोनों ठीक उस जगह पर पहुंच गए जहां पर गीता गुम हुई थी। मैंने और जेंसी ने ठीक प्रकार से सभी जगहों पर कैमरे लगा दिए थे। काफ़ी देर तक वहां इधर उधर ढूंढने पर हमको कोई सुराग नहीं मिला। हम दोनों काफ़ी थक चुके थे। जेंसी वापस लौटने को बोल रही थी लेकिन मैंने उसको 11 बजे तक
इंतज़ार करने को कहा। हम दोनों को नींद की झपकियाँ आ रही थी, लेकिन मैं वहीं पर खड़ा रहा और जेंसी कार के सहारे खड़ी नींद ले रही थी। 11 बज गए थे। हम दोनों ने कुछ समय बाद वहाँ से जाने का निश्चय किया। तभी अचानक से मेरे सामने वाले कैमरे में कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने जल्दी से जेंसी को बुलाया कि ध्यान से देखो, यहाँ कोई है। हम दोनों पूरे ध्यान से कैमरे में नज़र रखने लग गए। हमको धीरे धीरे कुछ हमारे नज़दीक आने की आवाज़ आ रही थी। अंधेरे से एक लड़की निकल कर आई और एक पेड़ के पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसको आवाज़ दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह लड़की पास खड़े पेड़ से अपना सर पिटने लगी। मैंने जेंसी से पूछा, वह ऐसा क्यों कर रही होगी? उसने बताया कि शायद वह बहुत डर गई होगी। हमने टॉर्च करके अच्छे से उसको देखा और लता के द्वारा भेजी गई तस्वीर से मिलान किया। वह गीता ही थी। हम दोनों उसके पास गए और उसको पकड़कर कार में बिठाया। हमने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। हमने सोचा शायद वह बहुत डर गई होगी, इसीलिए वह बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही होगी। हम गीता को उसके घर पर लेकर गए। लता ने दरवाज़ा खोला। गीता को देखकर वह बहुत ही खुश हो गई। वह गीता को अंदर लेकर गई और उसके लिए पीने का पानी दिया और उसको पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन गीता कुछ नहीं बोली। हम दोनों को वापस लौटना था, इसीलिए मैंने लता को आवाज़ लगाई। मैंने उसको बताया कि हम गीता का इंटरव्यू करने के लिए कल सुबह यहाँ पर आएंगे। इतना कहकर हम वहाँ से चले गए। मैं और जेंसी दोनों टाइम पर वहाँ पहुँच गए। मैंने लता को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। हमने उसका कमरा भी चेक किया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें प्लीज़। आपके सपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है। लेकिन कोई नहीं मिला। जेंसी को शक हुआ और उसने बताया कि हमको कैमरा चेक करना चाहिए। मैंने पूछा, कौन से कैमरा? जेंसी ने बताया कि कल रात उसे गीता पर शक हुआ था, इसीलिए दोनों बहनों के कमरे में कैमरे लगा दिए थे। इस काम के लिए मैंने जेंसी को शाबाशी दी। जेंसी दोनों हिडन कैमरा को निकाल कर लाई और पीसी से कनेक्ट कर दिए। रात को लगभग 2 बजे गीता उठी थी और अपने कमरे से बाहर गई थी। इस कैमरा में इसके अलावा कुछ नहीं था। दूसरा कैमरा में 2 बजे गीता लता के कमरे में गई थी। गीता ने चुपके से लता के पैर पकड़े और उसको घसीटते हुए बाहर लेकर गई। इसके बाद क्या हुआ इसका पता लगाने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए हमने अपने तहकीकात को यहीं पर निरस्त कर दिया। लेकिन अगले दिन हम फिर 11 बजे उस घाटी के पास और रात को 2 बजे उस कमरे में काफ़ी देर तक रुके रहे। हमको लगा कि शायद कुछ हमारे हाथ लग जाए और पता चल सके कि आखिर उन दोनों बहनों के साथ क्या हुआ था। दुर्भाग्यवश हमको कुछ जानने को नहीं मिला। 2 दिन के बाद अखबार में एक आर्टिकल आया था, जिसमें लिखा था कि गोयनका हॉस्पिटल की नर्स का हुआ थ्रिलर किलिंग। मैं और जेंसी उन दोनों बहनों के लिए बहुत दुखी हुए। पता नहीं उन दोनों बहनों के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ होगा बहुत भयानक हुआ होगा। क्या है इसकी पूरी मिस्ट्री, अगर आप जानने को इच्छुक हैं तो इस पार्ट 2 के बारे में तो कमेंट कीजिएगा। हम इसका पार्ट 2 भी जल्दी